Jai Hind. In this lecture, we will study parallel in, parallel out shift register. Parallel in, parallel out shift register is used as a storage register. With the help of PIPO shift register, we can store the data. This is a block diagram of PIPO shift register. In PIPO shift register, we entered inputs in parallel. In same way, we get outputs in parallel. That is the reason it is called parallel in, parallel out shift register. For example, we have given 4-bit input binary data 1011. PIPO is used as a storage register. One flip-flop is used to store 1-bit data. We have given 4 input data. That is the reason we are using here 4 D flip-flops. In same way, if we have given 5 input data, in that case we have to use 5 D flip-flops. In clock we are using positive as triggering. ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 की बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज अ लॉजिक 0. वी हैव गिवन इनपुट डेटा 1011. नाउ वी हैव टू प्रोसेस दिस इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ PIPO शिफ्ट रजिस्टर. अब जैसे ही सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस ड्यूरेशन. जैसे ही हम फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग सभी फ्लिप फ्लॉप्स में अप्लाई करेंगे, उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है. डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो इनपुट है वही हमें आउटपुट में मिलती है. D3 की इनपुट है 1 तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा. इसी तरह से D2 की इनपुट है 0, आउटपुट में हमें 0 मिलेगा. D1 की इनपुट है 1, आउटपुट में हमें 1 मिलेगा. इसी तरह से D0 की इनपुट है 1, आउटपुट में हमें 1 मिलेगा. अब जैसे ही हमने फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, सारी की सारी इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुकी हैं. तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनपुट डेटा 1011 को पैरेलल इन करने के लिए हमें एक क्लॉक की रिक्वायरमेंट है. अब जैसे ही सारे फ्लिप फ्लॉप में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, दैट इज दिस ड्यूरेशन, उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है. दैट इज ये जो आउटपुट डेटा है 1011, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही आउटपुट मेंटेन रहेगी. PIPO इज यूज्ड एज ए स्टोरेज रजिस्टर. कितने समय के लिए डेटा स्टोर रहेगा, जितने टाइम तक सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. अब मैं समराइज कर रहा हूं. जैसे ही हमने सभी फ्लिप फ्लॉप में फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की, उस केस में सारे का सारा इनपुट डेटा फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुका था, दैट इज 1011. तो सिंपली फॉर पैरेलल इन इट रिक्वायर्स 1 क्लॉक पल्स. फिर जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, अब ये जो आउटपुट डेटा है ये स्टोर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब यहां पर जो आउटपुट्स हैं वो हमें पैरेलल में मिल रही हैं. इनपुट को लोड करने के लिए हमने 1 क्लॉक यूज की, आउटपुट पैरेलल में मिल रही है. अब आउटपुट के लिए हम कोई भी क्लॉक यूज नहीं करेंगे. फॉर पैरेलल आउट, दैट इज दिस वन, इट रिक्वायर 0 क्लॉक पल्स. पैरेलल आउट के लिए कोई भी क्लॉक पल्स नहीं चाहिए. इनिशियली जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की थी, सारी की सारी इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुकी थी. आउटपुट हमें पैरेलल में मिल रही है, उसी टाइम पे हमें आउटपुट मिलना शुरू हो गई. हमने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लॉक यूज नहीं की. फॉर पैरेलल आउट इट रिक्वायर 0 क्लॉक पल्स. नाउ आई विल समराइज ऑल शिफ्ट रजिस्टर फॉर सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. बाइनरी डेटा को सीरियली इन स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस चाहिए n, वेयर n आर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. इसी तरह से बाइनरी इनपुट डेटा को सीरियली आउट करने के लिए जो एडिशनल क्लॉक चाहिए, दैट इज n-1. नेक्स्ट इज सीरियल इन, पैरेलल आउट. बाइनरी डेटा को सीरियली इन करने के लिए नंबर ऑफ क्लॉक्स n चाहिए. अब यहां पर जो आउटपुट है वो पैरेलल में मिल रही है. बाइनरी डेटा को
पैरेलल आउट करने के लिए कोई भी क्लॉक यूज नहीं करनी पड़ेगी। इन द केस ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, बाइनरी डेटा को शिफ्ट रजिस्टर में पैरेलल इन करने के लिए जो क्लॉक चाहिए वो चाहिए 1। इसी तरह से बाइनरी डेटा को सीरियल आउट करने के लिए जो क्लॉक चाहिए डेटा n-1। नेक्स्ट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसको अभी डिस्कस किया था। इन द केस ऑफ दिस शिफ्ट रजिस्टर, बाइनरी डेटा को पैरेलल इन करने के लिए क्लॉक चाहिए 1 और बाइनरी डेटा को पैरेलल आउट करने के लिए जो क्लॉक चाहिए डेटा 0। SISO के केस में ओवरऑल डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए क्लॉक चाहिए n+n-1 दैट इज 2n-1। इसी तरह से इन द केस ऑफ SIPO ओवरऑल प्रोसेसिंग क्लॉक चाहिए n+0 दैट इज n। इन द केस ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउट 1+n-1 दैट इज n। इन द केस ऑफ PIPO 1+0 1। तो ये जो कॉलम है दिस इज ओवरऑल क्लॉक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग।